यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। मतलब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया तो है बट बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। ओके, सबसे पहले उसने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेटर्स से आपका 60,000, क्रेडिटर्स से हैं आपका 30,000, फिक्स असेट्स है 50,000, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, एक्सपेंसेस हैं आपके 20,000, सेल्स है आपका 2 लाख और कैपिटल है आपका 90,000, टोटल 3,50,000 एंड 3,50,000। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो आपने याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डेबिट में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में आएगा, हमने लिखा भी है रूल्स में। बट जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने दिया हो तो स्टॉक पर इफेक्ट पड़ता है इसका। किस पे इफेक्ट पड़ता है? स्टॉक पर इफेक्ट पड़ता है इसका। और स्टॉक पर इफेक्ट ये होता है कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता था, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में लिखा जाता था, और क्लोजिंग स्टॉक यदि गिवन हो, दिया तो है नहीं बट यदि गिवन हो तो उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी नहीं लिखते हैं, उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी नहीं लिखते हैं, किसी कंडीशन में नहीं लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। बट यदि उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो ये स्टॉक का रूल उल्टा हो जाता है। स्टॉक का रूल कैसा हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। सिंपल क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे? ओपनिंग स्टॉक को अंदर और क्लोजिंग स्टॉक को बाहर, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक को टोटल में कभी इंक्लूड नहीं करते थे हम। अब क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन में क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक अंदर ट्रायल बैलेंस में और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब क्या होगा? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा अंदर, क्लोजिंग स्टॉक तो कहां आ जाएगा? अंदर, और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक को टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन से प्रश्नों में करना है? ऐसा 2 तरह के प्रश्नों में आपको करना है। ऐसी क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, ऐसी क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, या ऐसी क्वेश्चन जिसमें परचेसेस एडजस्टेड दे रखा हो। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो और ऐसे क्वेश्चन जिसमें परचेसेस एडजस्टेड दिया हो, तो उन क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे हम। ओके, पहला पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड आएगा, जो कि दिया उसने 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा 40,000। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा 40,000। डेटर डेबिट साइड आएगा, डेटर डेबिट साइड आएगा 60,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आएगा 30,000। फिक्स असेट्स, देखिए रहा एसेट्स लिखा हुआ है, डेबिट साइड आएगा 50,000। ओपनिंग स्टॉक
ट्रायल बैलेंस में इस अमाउंट को शो नहीं करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मेंशन करेंगे। आप ट्रायल बैलेंस का जब टोटल लगाकर कंप्लीट कर देंगे तो उसके नीचे आप अलग से मेंशन कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 60,000 है, बट इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो भाई ओपनिंग स्टॉक को हम कट कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट में आएगा, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा 20,000। सेल्स से गुड्स जाएगा, गुड्स आउट हो रहा है, और जब गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा 2 लाख रुपीज। कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। कैपिटल का अमाउंट है आपका 90,000, लायबिलिटी है ये आपकी, तो कैपिटल का अमाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में 90,000। ओके, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? टोटल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड की टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है हमारी, वो आ रही है 3,20,000। क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम। तो क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है, ये आ रही है हमारी 3,20,000। दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो इसका मतलब हमारा तलपट का जो क्वेश्चन है वो सही है। तो यहां आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।